और आज कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था। सबसे पहले जश्न की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। समाजवादी पार्टी घोसी में चुनाव जीती, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड की। झारखंड में जेएमएम ने उपचुनाव जीता। तो ये रांची की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अब आपको बताता हूं किसे किस सीट पर जीत मिली है, कहां हार मिली है। सबसे पहले उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें मोटा मोटा आपको बताएं कि 6 राज्यों की 7 सीटों के नतीजे आए। इसमें 3 सीट बीजेपी ने जीती हैं और इन 7 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के पास पहले से थीं, वो 3 बीजेपी ने जीती हैं। 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। जेएमएम को 1 और टीएमसी को भी 1 सीट मिली है। सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश की घोसी सीट। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह यहां से चुनाव जीते हैं। सुधाकर को 42,000 वोट से जीत मिली है और बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराया उन्होंने। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, कहा गया इंडिया अलायंस का भी टेस्ट है यहां। 2022 में समाजवादी पार्टी को ही घोसी सीट मिली थी। अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां बागेश्वर सीट है। बीजेपी की पार्वती दास यहां से चुनाव जीती हैं। कांग्रेस के बसंत कुमार को पटकनी दी है उन्होंने। बीजेपी ने यहां अपना कब्जा बरकरार रखा है। पार्वती दास पूर्व विधायक चंदन राम की पत्नी है और चंदन राम के निधन के बाद यहां चुनाव हुआ है। अब पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हुआ। टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय चुनाव जीते हैं यहां से। बीजेपी की तापसी रॉय दूसरे नंबर पर रही हैं। टीएमसी को 97,000 और बीजेपी को 93,000 वोट मिले हैं। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी सीपीएम यहां नहीं जीत पाई है। अगला राज्य है केरल। कांग्रेस के चांडी उमान जीते हैं यहां से और सीपीएम के जैक सी थॉमस को हराया है इस सीट से। पूर्व सीएम ओमान चांडी के बेटे हैं चांडी उमान। उमान चांडी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजेपी की लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के तफज्जल हुसैन जीते हैं यहां से। सीपीएम के मिजाज हुसैन को हराया है इस सीट से। तफज्जल हुसैन 30,000 वोट से चुनाव जीते हैं। पिछला चुनाव सीपीएम के समसुल ने जीता था त्रिपुरा में इस सीट से। समसुल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद चुनाव हुआ। त्रिपुरा की एक और सीट है धनपुर सीट। बीजेपी के बिंदु देवनाथ चुनाव जीते हैं यहां से। सीपीएम को कौशिक चंदा को हराया है। देवनाथ ने 19,000 वोटों से कौशिक को शिकस्त दी है। बीजेपी की प्रतिमा भौमिक ने यह सीट खाली की थी। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा रविदास क्या कुछ कह रहे हैं और ओपी राजभर। घोसी विधानसभा चुनाव की ये ऐतिहासिक जीत 2024 की जीत की शुरुआत है और ये इंडिया जो मोर्चा था इसका ये पहला चुनाव था। इस पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से ये साबित हो गया है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुनाव हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों और क्या वजह रही घोसी सीट बीजेपी हार गई। इसके 5 वजह। पहली वजह, दल बदल की सजा मिली है। वजह यह कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और घोसी की जनता को यह बात पसंद नहीं आई। और दारा सिंह को दल बदलने में महारत हासिल है। इससे पहले भी पार्टियां बदल चुके हैं। दारा सिंह कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुके हैं। यह पहली वजह। दूसरी वजह, स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह घोसी के निवासी हैं और दारा सिंह बगल की मधुबन सीट से आते हैं। ऐसे में वहां लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई थी। राजपूतों के एक मुश्त वोट भी सुधाकर सिंह को मिले हैं। चर्चा है कि दारा सिंह को योगी भी पसंद नहीं करते। तीसरी वजह बीएसपी उम्मीदवार का ना होना। पिछली बार बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा था,
बीएसपी उम्मीदवार को 81,000 वोट मिले थे यहां से। इस बार बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, इसका फायदा भी एसपी को मिला। ऐसे में बीएसपी के ज्यादातर वोट हो सकता है एसपी में गए हो। चौथा, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, क्योंकि मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े हैं और क्योंकि यहां मुख्तार अंसारी का दबदबा माना जाता है, मुख्तार समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर वोटिंग की है। कोई मुस्लिम उम्मीदवार न होने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। पांचवी वजह, योगी का देर से मैदान में आना। बीजेपी इस सीट को लेकर आश्वस्त थी कि वो सीट जीत जाएगी, इसलिए सीएम योगी देर से मैदान में आए, जबकि एसपी हर हाल में जीतना चाहती थी चुनाव। अखिलेश रैली कर रहे थे, शिवपाल वहीं डटे थे। अखिलेश ने ट्वीट किया है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये अखिलेश का ट्वीट आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया है, इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही।